नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में मैंने चर्चा किया था कि लोकसभा के गठन के संबंध में चर्चा किया था और उसके वैधानिक प्रावधान के संबंध में चर्चा किया था। साथ ही साथ उसके निर्वाचन के संबंध में भी मैंने बताया था कितनी सीटें होती हैं लोकसभा में। तो ये सभी चर्चाएं हुई थी। आज की वीडियो में देखते हैं कि लोकसभा के जो प्राधिकारी होते हैं तो जो मुख्य रूप से सदन की कार्यवाही संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखते हैं लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष और दूसरा होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है ना। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष देखेगा, अगर कभी कभी उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष भी देख सकता है। ये परिपाटी रही है। तो लोकसभा के संचालन के साथ साथ लोकसभा की गरिमा बनाए रखना, उसकी सदन की कार्यवाही कैसी चल रही है, ये सभी बातें जो हैं सभी देख रेख जो है लोकसभा अध्यक्ष रखता है लोकसभा में या सदन में, ठीक है ना। तो उसी में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही और साथ ही साथ इसके कार्य कौन हैं, इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, वेतन इसको कैसे मिलता है और ये पदावधि इसके या कार्यकाल इसके कितने हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है, ठीक है ना। यानी कि सदन की कार्यवाहियों का संचालन, सदन की कार्यवाहियों का संचालन, ठीक है ना। तो जो लोकसभा सदन है उसकी कार्यवाही किसी सदन के किसी सदस्य को बोलने की अनुमति देना, बैठने की अनुमति देना या सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं उसका फॉलो करना, ये विभिन्न प्रकार की जो संचालन होता है लोकसभा में, सबकी देखरेख कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। ये तो आप जान गए, ठीक है। यानी सदन की कार्यवाहियों यानी लोकसभा के सभी कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो जो निर्वाचन होता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो निर्वाचन के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। यह एक परिपाटी चली आती है, यूँ कहें कि संविधान में एक परिपाटी चली आ रही है और यह उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है लोकसभा के उन्हीं सदस्यों में से होता है ना। तो लोकसभा के उन्हीं सदस्यों में से होगा, तो यानी कि जितने मेंबर लोकसभा के होते हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में जिसकी सरकार बनाई जाती है तो उनमें देखा जाता है कि वरिष्ठतम कौन है। तो वरिष्ठतम का तात्पर्य होता है कि जैसे यह मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति वरिष्ठतम होगा उसे सदन की कार्यवाही संचालन का अनुभव उतना अच्छा होगा। तो क्या है कि वरिष्ठतम वरिष्ठतम सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। यानी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है उन्हीं सदस्यों में से होता है जो वरिष्ठ हों। तो जो वरिष्ठ होंगे यानी कि उनको अनुभव ज़्यादा होगा। इस प्रकार की बातें जो है कही गई हैं। तो यह एक परिपाटी है, एक चली आ रही है व्यवस्था संविधान के द्वारा कि इस तरह से वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है ना।
अब देखिए कि जो निर्वाचन की तिथि होती है, लोकसभा के निर्वाचन की जो तिथि, लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन की तिथि होती है, उसका जो नाम निर्देशन या तिथि का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि यह राष्ट्रपति का यह उत्तरदायित्व है कि लोकसभा के अध्यक्ष के नामों का निर्देशन करे, साथ ही साथ उस तिथि को बताए जिस तिथि पर निर्वाचन होना है। ठीक है ना। तो जितने भी सदस्य होते हैं उनको यह 14 दिन के पहले यह अवगत करा दिया जाता है कि इस दिन जो है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। तो तिथि का निर्धारण, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत का। ठीक है ना। राष्ट्रपति तिथि का निर्धारण कर देता है। उसके बाद उसकी सूचना किसको दी जाती है? लोकसभा के महासचिव को दी जाती है ना। यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति जब निर्धारित तिथि का निर्धारण कर देता है तो उसकी सूचना किसको दी जाती है? लोकसभा के महासचिव को दी जाती है कि इस दिन जो है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अब लोकसभा का जो सचिव है उस तिथि का अनुमोदन कर देता है। ठीक है ना, एक तरह से अनुमति दे देता है कि अब निर्वाचन हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है निर्वाचन कर लिया जाता है। यह जो है इस तरह की एक चैनल है कि इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। चूँकि ये जानते होंगे भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिसका नाम रहा है गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम रहा है और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी कहते हैं। ठीक है ना। जीवी मावलंकर, यानी कि इनका कभी कभी देखिए कंपटीशन में पूछता है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर को भी दे देता है या पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर को भी देता है। हाँ, एक चीज़ और जानना जरूरी है कि यह भारत के ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है सदन में सबसे पहले लाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में पूछता है कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीवी मावलंकर थे। और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे ही। तो इस तरह से भी प्रश्न आता रहता है वनडे कंपटीशन में। आगे देखते हैं शपथ, है ना। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है लोकसभा अध्यक्ष को? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? अब देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष खासकर अपने पद पर रहते हुए अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेता। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को उसके अध्यक्ष पद का शपथ नहीं दिलाया जाता है। यह अमूमन जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष को भी शपथ दिलाई जाती है। तो मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि भाई जो सभी जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे तो राष्ट्रपति जो है उन्हें शपथ दिलाता है। ठीक है ना। और ख़ासकर ये परिपाटी रही है और ये वैधानिक रूल भी है एक तरह से कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि ये सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसे लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कराते हैं। यानी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अमूमन लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है यह निर्वाचन के बाद ही समाप्त किया जाता है यदि किसी को बदलना है तो होता क्या है कि जैसे जो लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पूर्व में जो लोकसभा अध्यक्ष रहता है
तो वह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो वही क्या करता है, उसे शपथ दिलाता है। तो प्रमुख रूप से इस प्रकार की बातें कही गई है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नामजद किया जाता है जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम हो। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो सब मिला के लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ दिलाया जाता है, यह लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ दिलाया जाता है और यह कार्यकारी सदस्य के सामने जो है सदस्य शपथ ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। अब देखिए वेतन कितना इसको मिलेगा। तो वेतन कितना मिलता है, यह देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है 1,25,000, ठीक है ना, 1,25,000 रुपया वेतन है इसका प्रतिमाह, है ना, प्रतिमाह। अब प्रतिमाह 1,25,000 रुपया वेतन है, तो और किसका 1,25,000 रुपया वेतन है, यह है राज्यसभा के सभापति का, ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना। यानी कि भारत के लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वह 1,25,000 है। यानी कि जो वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति को मिलता है, वही वेतन जो है लोकसभा अध्यक्ष का भी निर्धारित किया गया है। तो ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों का वेतन सामान्य है, ठीक है ना। पदावत देखिए कि कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो जितने सभी सदस्यों का होता है वही कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष का भी होता है, यानी 5 वर्ष के लिए यह निर्वाचित किया जाता है। लेकिन यह है कि 5 वर्ष के लिए तो निर्वाचित किया जाता है कि जब तक नई लोकसभा गठित ना हो जाए, यानी कि नई लोकसभा का गठन जब हो जाएगा तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, या स्वयं वो त्यागपत्र दे दे, या उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, या संकल्प पारित करके भी उसे हटाया जा सकता है। तो इस तरह से इस तरह की बातें हैं। तो पदावधि जो कार्यकाल है लोकसभा अध्यक्ष की वह 5 वर्ष के लिए है, कि जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। तो नई लोकसभा का गठन हो जाता है, प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक उसका कार्यकाल माना जाता है। यानी कि नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की प्रथम जब बैठक होगी तब तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्य माना जाता है। उसके बाद यदि मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को बदला जा सकता है ना, या फिर उसी रूप में शपथ दे करके, ठीक है ना, और फिर पुनः लाया जा सकता है। तो कोरम जो होता है वो पूरा ही करना होगा, भले ही आपको दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, यह अलग की बात है, लेकिन जो सिस्टम है, वैधानिक सिस्टम है, तो उसको फॉलो करना ही होगा। तो नई लोकसभा के गठन तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, यानी कि प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक, ठीक है। अब देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे इसको हटाया जा सकता है, या पद से उसे हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, यदि वो लोकसभा का सदस्य ना हो, ठीक है, तो भी हटाया जा सकता है। यानी कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष समान सदस्य के रूप में ही होता है। मान लीजिए किसी कारण से वह चुनाव हार गया, या सदन का सदस्य या लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाया, तो भी उसे हटाया जा सकता है या हट सकता है। और दूसरा है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे करके भी वह हट सकता है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे करके भी हट सकता है अपने पद से। और तीसरा विकल्प है वह संकल्प पारित करके भी हट सकता है, उसके खिलाफ संकल्प पारित करने के बाद भी उसे हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, यानी संकल्प पारित करके भी लोकसभा अध्यक्ष को
हटाया जा सकता है। तो यह सभी बातें हैं। इसी तरह से क्वेश्चन भी आता है, और चूँकि ये तो शुरुआत का रहा है, और इससे इम्पोर्टेंट जो है वह लोकसभा की कार्य एवं शक्तियों से भी क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में बराबर आता रहता है। और कार्य एवं शक्तियाँ उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। इसमें से जो प्रश्न बनते हैं बराबर, वह बनते हैं कि जैसे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. मावलंकर रहे हैं, जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। या यूँ पूछ देता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। ये भी प्रश्न बराबर आता है कंपटीशन में। या पूछ देता है इस तरह से, निम्नलिखित में से किन दोनों वैधानिक प्राधिकारी का वेतन समान होता है, तो किसका समान होता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति का। इस तरह से भी क्वेश्चन देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष ही उसे शपथ दिलाता है। इस तरह से भी प्रश्न आता है। निर्वाचन के संबंध में हमने बताया भी कि तिथि का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है, और उसे फॉरवर्ड जो है महासचिव के पास किया जाता है। महासचिव अनुमोदन के बाद जो है उसे निर्वाचित कर लिया जाता है। इस तरह की बातें इसमें रहती हैं। ऐसा मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।